नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbase.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं खुद हमारे स्टार आइकॉन योगेश गंबे का मैं आपको रिव्यू सुनाने वाला हूं। तो ये रिव्यू जो होगा वो हमारे सीके किंग के बैट का होगा। और योगेश गंबे जो है ये एक अच्छे प्लेयर है और ये थाने महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं उनके पास ही आया हूँ और ये रहते हैं खुद रुस्तम जी में। तो थाने में एक अच्छी सोसाइटी है रुस्तम जी, वहाँ पे ये रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा योगेश के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। योगेश गंबे जो है ये योगेश पेंडकर के बहुत अच्छे खास फ्रेंड है और उनके पास कई सारे बैट्स है। लेकिन जब भी उन्होंने हमारे सीके किंग की बैट जब भी ली तभी से वो हमारे सीके किंग की बैट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इस रिव्यू को सुनने के बाद आप योगेश की आप बैटिंग भी देखेंगे तो उनके कई सारे ऐसे मैचेस थे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की हमारी सीके किंग के बैट से। तो उसी बैटिंग के जो क्लिप्स है वो आप इस रिव्यू के बाद देखेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं योगेश गंबे से। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरे साथ में है योगेश गंबे। तो अभी सुनेंगे योगेश से कुछ बातें। तो योगेश, सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे चैनल पे। और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे सीके किंग के बैट से अभी आप खेल रहे हैं और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप। तो मैं खास आपकी बैटिंग देखने के लिए आप जो जहाँ पे लाइव होता है आपका, वहाँ पे मैं लाइव वो शुरू करके अपने मोबाइल में देखते रहता हूँ। एक्चुअली बिज़ी हूँ बैट्स बनाने में, तो इसकी वजह से खुद आ नहीं पाता। लेकिन अभी हाल ही में हमारी एरिया में कलवा में एक टूर्नामेंट हुआ, ऑर्गेनाइज़र कोल्हापुर के थे। तो वहाँ पे भी योगेश ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और वहाँ पे भी यूट्यूब लाइव था। तो अभी योगेश, सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हार्ड टेनिस खेलते आपको कितने साल हो गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बोलने की। और जैसे आपने पूछा कि कब से खेल रहे हैं, तो मैं हार्ड टेनिस बॉल लगभग मेरे ख्याल से 25 मोर देन 25 ईयर्स हो गया मुझे हार्ड टेनिस खेलते हुए। तब से खेल रहा हूँ। मैं सॉफ्ट बॉल से भी खेला हूँ, बट हार्ड टेनिस ज़्यादा खेलता हूँ। अच्छा, तो आप एक ऑलराउंडर है, आप बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, अच्छे फील्डर भी है। तो बैटिंग पोजीशन आपका हमेशा कैसे रहता है? वन डाउन, सेकंड डाउन या ओपनिंग बैट्समैन, या आप क्या पसंद करते हैं? मैं जनरली जो मेरे टीम में भी हैं, मैं ओपनिंग ही करता हूँ। और ओपनिंग मुझे सर्कल के जो ओवर रहते हैं वहाँ पे पावर प्ले में खेलने मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो पावर प्ले में मैं ज़्यादा खेल पाता हूँ। अच्छा, ओके। अभी आप अलग अलग टीम से खेलते हैं, ओके, तो वो टीम के ज़रा नाम बताइए। मैं बिलोंग करता हूँ रोहर रायगढ़ से। और वहाँ पे ही मैं ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ। अभी थाने में शिफ्ट हुआ हूँ, तो थाने में भी लास्ट 1 साल से यहाँ पे खेल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा होम टीम है जय वीरेश्वर, और राबोड़ी के टीम से भी खेलता हूँ। खारेगांव के टीम से भी खेलते हैं हम लोग। खारेगांव का तो हमारा ओपन का टीम है। तो और मेरा होम टीम है जय हनुमान कैराले। और रोहा के भी हम लोग पैकर करके टीम से खेलते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आईपीएल फॉर्मेट चलता है। 4 आइकॉन प्लेयर्स रहते हैं और 7 टीम के प्लेयर रहते हैं। ये फॉर्मेट हमारे तो बहुत ज़्यादा चलता है और खेलने में भी बहुत मज़ा आता है आइकॉन के साथ। लीग मैचेस होते हैं? लीग मैचेस अभी आईपीएल फॉर्मेट अभी आ रहा है, तो ये हमारा जो प्रीमियर लीग का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी सभी जगह पे हो रहा है। तो प्रीमियर लीग का भी हमारे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर एक गांव में, हर एक टीम में, हर एक एरिया में प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज हो रहा है। अच्छा। जो सबसे बड़ा और जो हमारे यहाँ पे होता है रायगढ़ प्रीमियर लीग। उसके बाद अभी दक्षिण रायगढ़ प्रीमियर लीग अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मेरा भी अभी वहाँ पे मैच है 29 अप्रैल को। वो भी 25 और 29 अप्रैल तक अभी वो टूर्नामेंट है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप कल निकलने वाले होंगे। यस। हाँ, तो फिर आप मुझे लगता है कि 10 दिन तो आप वहीं पर रहेंगे पूरे।
अच्छा, तो रायगढ़ से आप खेलते हैं, आप रायगढ़ के रीजन से आप बिलोंग करते Yes, हैं। yes. ओके, तो रायगढ़ का तो क्रिकेट तो बहुत बड़ा है। Yes. आपने कभी उस्मान पटेल को देखा है? हाँ, देखा भी है, उनके साथ खेला भी हूँ, बट बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला खेलने का। बहुत स्टार्टिंग में जब भी उस्मान पटेल थे तो उनके साथ खेला हूँ। योगेश पेनकर मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मैं भी खेला हूँ। मतलब हम दोनों का कॉलेज एक ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज। हम दोनों एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं और क्रिकेट की बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। अभी दक्षिण रायगढ़ प्रीमियर लीग हुई, वो ऑर्गेनाइज वही कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी वहाँ पे भी जा रहे हैं खेलने के लिए। अच्छा, मतलब योगेश पेंडकर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो रायगढ़ में हो रही है और वहाँ पे आप खेलने वाले हो। यस। आप योगेश पेंडकर की टीम में हो? नहीं, मैं उनके टीम में नहीं हूँ। मैं पोलादपुर ज्योति एंटरप्राइजेस करके टीम है, तो उन्होंने मतलब मुझे ऑक्शन हाँ, में लिया। ऑक्शन में लिया। अच्छा, ये ऑक्शन होता है, करेक्ट। Yes. हाँ करेक्ट, अभी तो ऑक्शन होने लग गए हैं, Yeah. तो अभी तो हर एक टीम अच्छी बनती है Yes. और फिर वैसा फिर वो मैचेस होते हैं। Yeah. तो ये जो अभी टूर्नामेंट है जो योगेश पेंडकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितनी ओवर्स की टूर्नामेंट है? क्या मैन ऑफ द सीरीज में उन्होंने क्या प्राइज रखा है और फर्स्ट प्राइज क्या है, सेकंड प्राइज क्या है, कुछ बताएंगे? ये टोटल 24 टीम्स की टूर्नामेंट है और ये टोटल 8 ओवर्स की टूर्नामेंट होने वाली है, जहाँ कहीं पे भी नहीं होती है 6 ओवर या फिर 5 ओवर ऐसा रहता है, और ये कंपलसरी 8 ओवर्स की टूर्नामेंट होने वाली है। तो फर्स्ट से लेके एंड फाइनल तक 8 ओवर की 8 ओवर होगी। की टूर्नामेंट तो होती ये डे नाइट का है। हाँ, गेम डे होगा। मैच ही है और मैन ऑफ द सीरीज इसमें बाइक है। बाइक है। हाँ, अच्छा। और 2 लाख रुपए इसका फर्स्ट प्राइज है। 2 लाख फर्स्ट या प्राइज है। ओके। और ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट 7 तालुका करके उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब 7 तालुके के प्लेयर्स लेके उनका ऑक्शन करके फिर टीम बनाया। अच्छा, तो इसमें उस्मान पटेल भी शायद खेलेंगे? नहीं, उनका नहीं आ रहा है रीजन। पनवेल, वो पनवेल से बिलोंग करते हैं, तो पनवेल में नहीं आ रहा है वो। तो अच्छा, पनवेल के यहाँ से अलीबाग है, अच्छा, मुरुड है, रोहा है, श्रीवर्धन है, मसला है, अच्छा, ऐसे। अच्छा, अच्छा, ओके। तो ये महाड़ में ये टूर्नामेंट होने जा रही है Yes. मेरे ख्याल से, करेक्ट ना? Yes. ओके, ओके। महाड़ का वो रीजन अलग आता है और Yes. उस्मान पटेल का रायगढ़ आता है। रायगढ़। ओके, ओके, अभी समझ गया। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप तो कई साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, योगेश पेंडकर के खास दोस्त हैं, तो योगेश पेंडकर से भी आपने कई सारे बैट्स ली होगी, लेकिन फिर भी आपने जब भी ये सीके किंग की बैट ली, ओके, उसके बाद में आपको मतलब क्या इम्प्लीमेंट हुआ और मतलब क्या आपको ज़्यादा उसमें सक्सेस मिला वो बैट में? तो क्या मतलब चेंजेस क्या हुए? जैसे कि मैं बहुत सारे बैट से खेला हूँ। वॉरियर्स का बैट था, AA का बैट था, फिर चैंपियंस का बैट था। हालांकि बैट सब अच्छे ही थे, बट सीके किंग के बैट में तो मुझे एक अलग कुछ लगा। जैसे कि जब भी मैंने बैट देखा ना, बैट का एक एक्चुअली क्या रहता है कि बैट का एक फीलिंग रहता है, उसको पकड़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो मुझे लगा उसमें। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम परफॉर्म करते हैं कहीं पे भी, कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं और बैटिंग करते हैं मोस्टली, तो उसमें 60% अपना स्किल रहता है और 40% मेरे ख्याल से तो बैट काम करती है आपकी। अगर बैट आपकी अच्छी हो, अब बैट में फीलिंग आपको आ रहा है, बैट में पंच है, तो 100% आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, भले आपका दिन हो ना हो। बट मेरे ख्याल से वो मुझे फीलिंग आया और मुझे लगा कि ये बैट से मुझे खेलना ही। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे लाइफ स्पैन में 2 महीने में मैंने कम से कम बोले तो 11 वो मुझे ट्रॉफीज मिले 2 महीने में, खाली 2 महीने के स्पैन में। और बहुत सारे वीडियोस भी बने, फिर लाइव खेल रहा था, तो उसका ये रिजल्ट हुआ। तो सीके किंग की बैट यूज करने के बाद 2 महीने में 11 ट्रॉफी आपको मिले। उसके पहले ये जो 11 ट्रॉफी है वो कितने में महीने में मिली थी आपको? वैसे तो मैं अभी 25 ईयर से खेल रहा हूँ, तो अबाउ 100 एंड अबाउ मेरे पास ट्रॉफीज है। बट अभी ये सीजन की हम लोग बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं, तो अक्टूबर 2023 से अब तक, ओके, मतलब बैट लेने से पहले तो आपको कितने ट्रॉफी मिल चुकी थी? मोर देन 100 मिले थे, पर वो 25 ईयर्स का स्पैन था। नहीं, 23 अभी जो ईयर 23 है, हाँ। जब भी शुरू हुआ अक्टूबर 23 को, जब भी टेनिस क्रिकेट शुरू हुआ, वहां से लेके सीके किंग का बैट हाथ में आने से पहले कितने ट्रॉफीज आपको मिले थे? तभी एक भी ट्रॉफी नहीं था मेरे पास। और इसके बाद जब से ये आया,
और उसके बाद मुझे ये 2 महीने के स्पैन में, खाली 2 महीने के स्पैन में मुझे 11 ट्रॉफीज़ मिली है। उसमें भी एक मैन ऑफ द सीरीज़ है और बेस्ट बैट्समैन उसमें है इंक्लूड है। बाकी सब मैन ऑफ द मैच है, कहीं कहीं पे 2-2 भी मिले हैं मुझे। तो हमारी जो सीके किंग की जो बैट है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। Yes. और क्या ये बैट योगेश पेंडकर और कई सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी है उन्होंने देखी ये बैट? योगेश पेनकर ने तो नहीं देखी है, क्योंकि मैं उनके साथ अभी फ़िलहाल तो नहीं खेला है, वो भी बहुत टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बट देखेंगे तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, 100% लाइक करेंगे। इवन मैं जहाँ पे भी जाता हूँ टूर्नामेंट में, अगर मैं मैन ऑफ द मैच लेता हूँ या फिर बैटिंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं मुझे पूछने के लिए, अरे ये बैट दिखाओ ज़रा, बैट कैसा है। तो बोलते हैं यार बैट मतलब इस बढ़िया एकदम बैट है, एकदम मतलब जैसा चाहिए एक क्रिकेटर के लिए वैसा बैट मुझे मिला है। Okay. आपकी हाइट क्या है? अभी मेरा 6 है, एग्जैक्ट 6 है। एग्जैक्ट आपका 6 है। आप जो हमारी सीके किंग की बैट यूज कर रहे हैं वो 35 इंच की बैट है। Yes. और वो फ्लैट ब्लेड में है। यस, करेक्ट? Yeah. ओके। तो इसके पहले फ्लैट ब्लेड से आप कभी खेले थे? और वो फ्लैट ब्लेड में आपको खेल के कैसा फीलिंग था, और इस फ्लैट ब्लेड से अभी खेलने के बाद आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? आपने तो अभी कहा कि फीलिंग तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या फ्लैट ब्लेड से आप पहले खेले थे? फ्लैट ब्लेड से खेले थे, बट कभी जब भी अपर ब्लेड और ये सब नहीं था, तभी फ्लैट ब्लेड ही मिलते थे। और वो तभी वेट ऐसा कुछ था नहीं, वो था एक बैट पूरा टीम खेलते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हर एक के 2-2 3-3 बैट्स होते हैं। बट वो टाइम पे अलग क्रिकेट था, वो बॉल्स भी अलग थे। और मुझे लगा कि वहाँ पे भी मैं परफॉर्म करता था वो बैट से। फिर हम लोग शिफ्ट हुए अपर ब्लेड पे, तो अपर ब्लेड में मुझे उतना ये नहीं लग रहा था, खेल रहे थे। बट जैसे आपके यहाँ पे मैं आया, आपने मुझे फ्लैट ब्लेड दिखाया, तो मैं बोला कि ये मुझे चाहिए, भले कुछ भी हो तो फ्लैट ब्लेड से खेलूंगा, क्योंकि मुझे वो बैट देखते ही मतलब फर्स्ट फीलिंग में ही मुझे लगा कि ये बैट से मैं खेल पाऊंगा। जब भी आपने हाथ में बैट ली थी तभी थोड़ा सा वजन था, मॉइस्चर था उसमें। या उसके बाद में डायरेक्ट वजन वो बहुत कम हो गया। या तो उसके फिर आपको क्या लगा? फ्लैट बेड का वही है कि पहले मैंने जब बैट आपसे लिया था तभी उसका वेट 960 ग्राम था। तो उसके बाद मैं एक 10-15 दिन के बाद मैं जब खेला उससे, प्रैक्टिस की मैंने उससे, तो उसके बाद उसका वेट सडनली 930 तक हो गया था, और एक अच्छा बैलेंस बन गया था खेलते खेलते समय भी। अच्छा। तो आपका ये जो बैट मतलब हमारी जो बैट है, अभी हमारी ही बोलेंगे, Yes, किसी की definitely. इनकी जो बैट है ये आप किसी को देते हैं ऐसे खेलने के, आप ही खुद यूज करते हैं? नहीं, ये बैट मुझे बहुत मतलब मैं एक मिनट भी या एक पल भी उसको अगर मैं किधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में ही रहता है, क्योंकि वो बैट हम लोग बहुत केयर करते हैं। बैट बहुत रोज ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि मैं वो बैट लेके प्रैक्टिस या फिर शैडो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो बैट मैं मेरे जान से भी उसको ये करते, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जिससे हमारा जैसे उस पर लिखा भी है अब बनेगा नाम, या और उन्होंने ये बैट ने, मैं तो रियल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो बैट से मेरा अच्छा नाम बन गया। रायगढ़ में तो नाम था ही, बट अभी थाने में भी बन गया। अच्छा, मतलब आपका बन गया नाम। ओके ओके। तो अभी दोस्तों मैं आपको वो बैट दिखाने वाला हूँ जो योगेश ने हमसे ली, और उसी बैट से योगेश को 2 महीने के अंदर अंदर 11 ट्रॉफीज मिले, एक मैन ऑफ द सीरीज भी उसमें मिली। तो ये वो बैट है सीके किंग की, हमारी लिमिटेड एडिशन बैट, और ये एकदम फ्लैट ब्लेड है। तो इसका कर्व देखिए काफ़ी बढ़िया है, और ये टोटल 5 स्कूप बैट है, डबल ब्लेड में ये बैट है, और बहुत ही लाइट वेट हो गई है। अभी ये टो गार्ड भी अभी तक निकला नहीं है इसका। जब से लगा है। हाँ, तो आपने यहाँ पे थ्रेडिंग की है यहाँ पे ऊपर, तो आपके हिसाब से आपने कुछ आपको लगा तो आपने थ्रेडिंग की है इसको? हाँ, मैं ऐसा? मतलब प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा, ताकि जस्ट प्रोटेक्शन के लिए। ओके। तो ग्रिप ये प्रीमियम ग्रिप थी हमारी, अब तक शायद ये ग्रिप भी चेंज नहीं हुई है। ओके, तो ये है रिव्यू, एक्चुअल रिव्यू हमारे सीके किंग के बैट का। तो 2 से 2.5 महीने हो गए होंगे यस इसको करने। तो 2 से 2.5 महीने के बाद अभी तक टो गार्ड में कुछ हुआ नहीं है, ग्रिप वैसी की वैसी है,
अभी तक इसमें सॉफ्टनेस है, अभी तक इसको आराम से पकड़ के खेल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें बैलेंस है। अभी मैं आपको और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इस बैट के साथ मैंने आपको एक 2-in-1 कवर भी दिया था। या ओके, तो उसके बारे में आप ज़रा बताइए। हाँ, वो बैट और ये बैट और वो कवर, वो कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बन गया है मेरा। और वो बैट वो कवर से इतना मुझे कहीं पे भी जाने के लिए इजी, क्या बोलते हैं, हो रहा है। हाँ इजी हो रहा है कि कुछ भी लेके जाने के लिए या फिर कैरी करने के लिए। और दिखने में उसका लुक भी बहुत बढ़िया है, उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और थैंक्स बोलना चाहूँगा वंस अगेन कि वो कवर आपने, बहुत लिमिटेड कवर थे, उसमें से एक कवर मुझे आपने दिया। और मतलब कैरी करने के लिए टू बैट कवर है वो, बट क्या बैट के साथ और बहुत सारा चीज़ कैरी करने के लिए बहुत यूजफुल है। अभी मैं आपको वो कवर दिखाने वाला हूँ जो 2-in-1 कवर है, और 2 बैट उसमें आते हैं। तो ये वो कवर है। तो फर्स्ट टाइम मैं आप सभी लोगों को ये कवर दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन कवर्स है, और ये कवर मैं उनको ही देता हूँ जो 2 बैट हमसे खरीदते हैं। तो योगेश एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है, तो इनको मैंने सिर्फ एक बैट के लिए मैंने ये कवर दिया, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन उनको इतना अच्छा लगा कि अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे के साइड में तो दूसरी कोई बैट नहीं है, लेकिन ये तो बाइक की चीज़ है, क्योंकि जब भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ये आप स्किपिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रह सकता है इसमें मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये ट्रैक पैंट है, टी शर्ट ट्रैक पैंट रह सकता है। अच्छा ये ट्रैक पैंट है। ओके, और इसमें गार्ड भी है। तो इसमें गार्ड है, सैनिटाइजर है, पानी की बोतल है, आप सनस्क्रीन भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बैक साइड में डाल सकते हैं या फ्रंट साइड में आप डाल सकते हैं। और आगे की तरफ में यहाँ पे ये हमारी बैट आ जाएगी। तो ऑल इन वन ये कवर है। तो अगर एक बैट भी आप अगर लेके जा रहे हैं तो पीछे की तरफ में आप पानी की बोतल और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो अभी तो गर्मी ज़्यादा है, तो पानी की बोतल तो आपको तो लगेगी ही लगेगी। तो ये बहुत अच्छा, हाँ, आपको इसका ऑप्शन मिला। अभी तक मैंने जो कवर्स देखे थे वो उनमें एक ही बेल्ट था, बट इसमें डबल बेल्ट देने से बहुत इजी, ट्रैवलिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है ये डबल बेल्ट से। जैसे कि हम लोग बैग पैक लेते हैं ना, वैसे ही फीलिंग आ जाता है। अच्छा, तो ये आपको इसमें ये खासियत अच्छी लगी कि यहाँ पे 2 बेल्ट है। ओके, हाँ, तो और ये हैंडल, यस, अच्छा ये भी अच्छा है। ओके, क्वालिटी कैसी है कवर की? अब बहुत बढ़िया है। जो ये लाइनिंग है उसकी वजह से बहुत रोबस्ट बोलते हैं ना, या फिर कैसे भी, अभी हम लोग जब भी जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो ग्राउंड पे जो मिट्टी रहता है उसमें ही कितने बार तो वही पड़ा रहता है जब तक हमारा बैटिंग या फिर फील्डिंग हो जाता है। उसके बाद में मैंने ये कवर को एक भी बार ऐसा धोया या फिर साफ किया नहीं है, फिर भी ये नया के नया वैसे ही लग रहा है। अच्छा, ये एक अच्छा खासियत लगा मुझे। ओके ओके, अभी आपके हाथ में ये ग्लोव्स है। ओके, तो ये अभी नया हमने लॉन्च किया है ये ग्लोव्स। तो इस ग्लोव्स में ये खासियत है कि इस ग्लोव्स में यहाँ पे हमने रबर डॉटिंग की है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्रिप है ये और अच्छा आपको मिलता है। तो इस ग्लोव्स के बारे में कुछ बताइए। अभी एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक योगेश ने इस ग्लोव्स को ट्राई नहीं किया है। अभी इस वीडियो में ही हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको ये ग्लोव्स कैसे हैं? जब भी आपने मुझे ग्लोव्स दिए तो मैं ग्लोव्स से खेला हूँ, बट जब भी ऐसा बहुत सारा पसीना आता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब लेके खेलना ही पड़ता है, या फिर बारिश में। बट ये जब भी मैंने ग्लोव्स देखे, इसका जो ये वाइट कलर का जो रबर का ग्रिप है ना वो बहुत बढ़िया है, और लास्ट तक है। आप देखेंगे यहाँ से लेके लास्ट तक है। तो जब भी मैंने बैट को पकड़ा तो एक अलग से एक अच्छा ग्रिप मिल रहा था। मतलब बैट की ग्रिप का तो ग्रिप है ऑलरेडी, इसका एक अलग ग्रिप है। मतलब आपका बैट कोई भी शॉट के लिए स्किप नहीं होगा। ये अच्छा है, इसका एक अच्छा फीलिंग, इसका भी एक अच्छा फीलिंग है। अच्छा, ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
ओके, तो मतलब हमारे जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी साबित हो रही है, और Yes, definitely. भगवान करे कि जो भी अभी आगे और भी हम लोग जो भी आइटम हम लेके आएंगे, जो भी बैट्स है होंगे सीके किंग के, या फिर जो भी ये रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो और अच्छी साबित हो। आपको क्या लगता है कि 20 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम का क्रिकेट और आज का जो क्रिकेट है वो कैसा है अभी? 20 साल डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है क्रिकेट में। क्रिकेट तो क्रिकेट जैसा ही है, बट वहाँ से यहाँ तक बहुत शिफ्ट हुआ है क्रिकेट। अभी यूट्यूब लाइव है, अगर आपने कुछ गलत शॉट खेला है या फिर गलत बॉल डाला है या फिर कि कोई बॉलिंग डाल रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं उसमें कि ये कैसा डाल रहा है बॉल, और सीख सकते हैं। पर पहले वैसा नहीं था। आप मेरिट पे खेलना पड़ता था। जैसा बॉलर है वैसा खेलना पड़ता था, जो शॉट्स है वैसा खेलना पड़ता है। बट अभी पहले से मालूम पड़ता है कि हमको क्या करना है, या फिर हम लोग प्रॉपरली उसका एक बोलते हैं स्टडी करके जा सकते हैं खेलने के लिए। बॉलर का स्टडी करके आप बॉलर जा का स्टडी सकते हैं। करके जा सकते हैं, ग्राउंड का स्टडी जा सकते हैं। हमारा बैटिंग होने के बाद बहुत सारे प्लेयर्स है, मैं खुद हूँ जो खेलने के बाद अपना खुद का वीडियोस भी देखता हूँ, या फिर उसमें गलती क्या हुई है वो समझ में आती है, या फिर नेक्स्ट मैच में हम लोग वो नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। उसमें बॉल अलग अलग टाइप्स के रहते आ हैं। रहे हैं, हाँ, बैट्स उसकी तरह से बन रहा है। तो एक अच्छा शिफ्ट है, बहुत एडवांस हो रहा है टेनिस क्रिकेट, अच्छा लग रहा है। ओके। अब तक आपने जहाँ पे भी मैचेस खेले हैं, टूर्नामेंट खेले हैं, सबसे अभी तक सीके किंग की बैट आने के बाद अभी जितने भी आपने टूर्नामेंट खेले हैं, सबसे लंबा जो सिक्स है वो सीके किंग के बैट से आपने कौन से टूर्नामेंट में, और वो कितना मीटर गया, कुछ अंदाज से? एक्चुअली हुआ क्या था, सीपीएल था, सेंट्रल प्रीमियर लीग जो था, उसमें थाने में? थाने में सेंट्रल ग्राउंड पे ही था, मिडल विकेट पे था। तो वहाँ पे मेरा ऑप्शन हुआ था एज अ ऑलराउंडर। बट हुआ क्या, टूर्नामेंट के कुछ 15-20 दिन पहले ही प्रैक्टिस करते समय मुझे रिब में बॉल लगा था और फ्रैक्चर हुआ था, और डॉक्टर ने 1 महीने का रेस्ट बोला था। बट टीम का रिक्वायरमेंट था, खेलना था। तो मेरे को स्पॉन्सर्स भी बोले आप आ जाओ, देखते हैं कैसा होता है, अगर होता है तो खेलो। बट मैं बोला कि चलो रिक्वायरमेंट है, खेल लेते हैं, क्रिकेट है, रह नहीं सकते। तो वहाँ पे विथ पेन टैबलेट्स ले रहा था मैं, बट विथ पेन वहाँ पे मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। और वहाँ पे मैंने एक हाईएस्ट 6 मारा था, आउट ऑफ द ग्राउंड, आउट ऑफ द पार्क मारा था। दो 6 मारे थे, और सी किकिंग बैट से ही। मतलब बहुत बहुत लंबा बढ़िया थे, गया था। बहुत लंबे थे। क्या 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 मीटर हो सकता है? मेरे ख्याल से 80 मीटर, 85 मीटर्स रहेगा वो 6 जो मैंने सेंट्रल विकेट से मारा था। अच्छा, 80-85 मीटर्स हो या सकता है। ओके ओके। तो ये जो अभी सिक्स है, ओके, तो लगभग मतलब आप जितने भी आप रायगढ़ से आप खेलते हैं, महाड़ से आप टूर्नामेंट खेलते हैं, तो 85 मीटर का सिक्स मारना क्या ये आसान होता है? नहीं, आसान तो नहीं हो, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, हार्डवर्क लगता है, और बहुत सारे बैट भी टूर्नामेंट्स। अच्छा लगता है। बैट और सबसे वो तो मैं बोलने वाला था लास्ट में, और सबसे ज़रूरी है बैट, एक अच्छा बैट होना। और वो बैट से हम लोग प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बैट से फिर हमको खेलना रहता है। ओके। अच्छा, इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर आप टेनिस बैट चैलेंज में आते हैं, ओके, तो आपके सामने आप किसको देखना पसंद करेंगे अपोजिट में? क्या आपने पहले सबसे पहले कि टेनिस बैट चैलेंज देखा है? हाँ देखा है, वो देखा है। मैं तो पहले वो आपके पूछ लेता हूँ आपको। नहीं, मैंने आपके सभी वीडियोस भी देखे, और टेनिस क्रिकेट बैट चैलेंज भी देखा है। हम्म, तो मुझे लग रहा है कि मैं अक्षय के साथ खेलना पसंद करूंगा। अक्षय महाडिक, अक्षय तो महाडिक, टेनिस बैट चैलेंज यस, 2 के जो विनर है। विनर थे। अच्छा, उनमें आपको क्या खूबी लगती है, और क्या वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटिटिव साबित होंगे, इसके लिए आपको पसंद है उनके साथ खेलना है? क्या वो इजीली आप उनको हरा सकते हैं, इसके लिए नहीं, आपको इजीली पसंद तो है? नहीं हारा सकते, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर है अक्षय। और उसके साथ में मैं 2 या 3 टूर्नामेंट भी खेला हूँ, हम साथ में ही खेलते हैं। उसको भी मेरा बैटिंग बॉलिंग मालूम है, मेरे को भी मालूम है। तो एक बढ़िया मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। वो तो खेल चुका है, उसको तो मालूम है, मेरा एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, बट खेलने में मज़ा आएगा।
अच्छे के टेनिस साथ। बैट चैलेंज, ओके। तो डेफिनेटली आप टेनिस बैट चैलेंज एक देखेंगे अक्षय महाडिक और योगेश गंबे का, खास अक्षय और योगेश का हमारे चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, तो ये थे योगेश गंबे, और इनका रिव्यू आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको सीके किंग की बैट अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। योगेश का जो रिव्यू था ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था। ओके, ये नहीं कि ये एक हमारी बैट से खेल रहे इसके लिए इनका कुछ गलत रिव्यू था। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था योगेश का। और इस इंटरव्यू के बाद अभी आप योगेश के कुछ ऐसे शॉट्स देखेंगे सेम यही बैट से जो इन्होंने मारे थे, और उन्होंने 11 मैन ऑफ द मैच और 1 मैन ऑफ द सीरीज़ भी जीती है। तो इस वीडियो के बाद अभी आप योगेश की बैटिंग देखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार वापस से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस बैट से बहुत सारे 6 मारे, बाउंड्रीज मारे, मैन ऑफ द मैच जीते, मैन ऑफ द सीरीज जीती। तो योगेश के लिए मैं आपको एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ कि अभी हमारा एक नया एडिशन लॉन्च हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बैट दिखाई थी जो स्कूपिंग के लिए रेडी हो रही थी। तो वो एक नया एडिशन आ रहा है, और वो नया एडिशन जो है वो उसमें सेमी अपर ब्लेड और फ्लैट ब्लेड भी है। तो उसमें से एक नए एडिशन में से बैट एक मैं योगेश के लिए भी देना चाहता हूँ। ये बैट मेरी तरफ से होगी योगेश के लिए। थैंक यू। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि योगेश उससे भी बहुत सारे 6 और बाउंड्रीज मारे और कई सारे मैन ऑफ द मैच जीते। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि आपके पास एक बैट है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर के पास 2 बैट होने बहुत ज़रूरी है। यस। ओके, तो इसकी वजह से उस एडिशन में से मैं योगेश को एक बैट दूंगा, और उसके लिए भी मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम वापस योगेश को मिलेंगे। तो चलिए, ये थे योगेश गंबे, और आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको सीके किंग का बैट अगर आपको परचेस करना है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री है। और ये जो आपने कवर देखा ये 2-in-1 कवर है हमारा सीके किंग का, जो अभी हाल ही में ही हमने अभी इसको लॉन्च किया है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 बैट तो आपको परचेस करनी होगी। तो ऑलरेडी बुकिंग शुरू है, ओनली कवर हम अभी नहीं दे रहे हैं। तो इसके साथ में आपको 2 बैट एटलीस्ट लेनी होंगी। वो आप AA वॉरियर का लीजिए या फिर सीके किंग का ये बैट्स आप दो लीजिए, तो आपको ये कवर साथ में मिल जाएगा। अगर आप एक बैट भी लेते हैं तो आपको ऑप्शनल है कि आप वो गार्ड वाला जो एक ऑरेंज कवर है वो भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू योगेश। जाते जाते मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके फ्यूचर टेनिस क्रिकेट के लिए, Thank you. और ऐसे ही आप खेलते रहिए, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप जीतिए, और एक ऐसा भी आप मैन ऑफ द सीरीज जीतिए जिसमें आपको बाइक मिले। तो अभी जो महाड़ में ये जो टूर्नामेंट होना है वहाँ पे बाइक है जो योगेश पेड़कर अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि योगेश वहाँ पे बाइक जीते, और हम जल्दी योगेश का और एक वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में एक नए प्लेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।